अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, FM थिंक टैंक के साथ मैं हूं उस्मान अंसारी। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है और इसका एतराफ़ एक अहम हुकूमती वजीर अपने एक मीडिया के बयान में भी कर चुके हैं, जबकि तमाम सियासतदान आज भी अवाम के साथ कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। आज सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी है। आया ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है भी या नहीं? और इमरान खान साहब एक तरफ जेल बरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं और दूसरी तरफ वो जमान पार्क से हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। आया उनको अदालत में से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क के मारूफ तजज़ियाकार जनाब इदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको सर खुशामदीद। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी और समाजी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी शेख मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मेहरबानी। मैं इदरीस नाज साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दोनों सूबाई हलकों में, पंजाब में और KPK में इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी है। आया ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है भी? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। पहली बात तो कि ये सदर का इख्तियार है कि नहीं, इस पर तो बहुत लंबी बहस की जा सकती है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया कि ये सदर का इख्तियार नहीं है। एक बहुत बड़ा आईनी इदारा है जिन्होंने इलेक्शन करवाने, उन्होंने कह दिया। वो कहते हैं ये इख्तियार सिर्फ गवर्नर के पास है जो असम्बली पे दस्तखत करते हैं। चूंकि गवर्नर्स ने असम्बली पे दस्तखत नहीं की इसलिए वो अनाउंस नहीं कर रहे, जो भी है। बहरकैफ ये मजमूई तौर पर पाकिस्तान के आइन के साथ एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर इलेक्शन होते हैं, 9 अप्रैल दी है सदर मुमलकत ने कि 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाए जाए दोनों सूबों में, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो जाते हैं। अब वो जो अरकान असम्बली है उन्होंने असम्बली में जाना क्यों है? दो चीजें होती है ना जी। एक तो ये है कि उन्होंने कानून साजी करनी है, वो मुकर्रर है। बिल्कुल ऐसी है। कोई भी असम्बली जो होती है वो मुकर्रर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जी। और वहां जो भी जाएगा वहां जाके कानून साजी करेगा। कानून साजी किसकी करनी होती है कि जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, सूबे में बसने वाले लोग हैं, उनको रिलीफ कैसे देना है जी। मतलब कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? सिंपल सी बात, इंसानों को हकूक देने के लिए। बिल्कुल, वरना तो जंगल बन जाए ना जी। अच्छा मुझे बताइए कि जो असम्बलियों में गए थे, असम्बलियों से थूक के वापस आए, अब दोबारा असम्बलियों में जाना है। बुनियादी तौर पर सवाल ये है, सदर मुमलिक से पूछना चाहिए तमाम इदारों से, ये असम्बलियों में जाना क्यों चाहते हैं जी? आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि महंगाई जो है मतलब किस हद तक आगे चली, डॉलर का रेट कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है और अशिया खुर्दोनोश कहाँ है। भाई गरीब की पहुंच से तो बिल्कुल बाहर, बल्कि मिडिल मैन की पहुंच से भी बाहर। अब इन्होंने असेंबली में जाना था अवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए, और जैसे आपने एक बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया कि ये तो कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं जी। भाई कुर्सी अगर शहबाज शरीफ के पास है, इमरान खान साहब के पास हो तो सारे मामला बिल्कुल ठीक है जी। आज मरियम बीबी भी कह रही है और सारे कह रहे हैं कि ये महंगाई पिछली हुकूमतों का किया दर है, ये हमारा तो है ही नहीं जी। अच्छा, यही इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो महंगाई है ये पिछली हुकूमतों का किया दर है। और मैं तो पिछले 50 साल से ये सुन रहा हूँ ना, चौधरी साहब मुझसे भी 2, 4, 5 साल बड़े हैं जी। तो चौधरी साहब भी बताएंगे ये जो है कि ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमतों का, उसका खमियाजा मरियम बीबी ने कल वाज़ेह तौर पर कहा है। उन्होंने कहा जी कि ये जो पिछले 4 साल में इमरान खान साहब ने गंद डाला था ना, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये महंगाई उसका शाखसाना है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब जितनी महंगाई 9 महीनों में हुई ना, मरियम बीबी ये कह रही है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है मौजूदा हुकूमत का। ये जो 4 साल में इमरान खान साहब ने गंद डाला था ना, वो अगले 5 साल में क्लियर होगा। और वो नवाज शरीफ आएंगे, उनसे मशरूत भी उन्होंने कर दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर ऐसी अगर हुकूमत रहती है, बेशक शहबाज शरीफ साहब की भी हो तो मतलब वो नवाज शरीफ की अगर हुकूमत नहीं है तो महंगाई कम नहीं हो सकती और वो नून लीग की हुकूमत नहीं है जी। जैसा आपने फरमाया कि इमरान खान साहब अदालत में पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल बरो तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूं, उन्होंने कर दिया है और स्केड्यूल भी दे दिया। अगले इतवार गुजरांवाला से गिरफ्तारियां होनी है, लाहौर से वो शुरू कर रहे हैं 22 तारीख से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब को तो बेल लेने गए हैं ना, जो उन्हें मिल जानी है, हर सूरत मिल जानी है और 2-4 मिनट में उसकी खबर आ जानी है। इमरान खान साहब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्हें बेल तो मिल जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जेल बरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं और अपनी हिफाजती बेल करवा रहे हैं जी। सर उन्हें जेलें भरनी है, क्या वो माओ के बच्चे नहीं है? कैसे बेवकूफ लोग हैं जो जेलें भरेंगे। मैं तो एक मशवरा दूंगा जेलर्स को, अगर वो कारकुन जेलों में आते हैं तो उन्हें यह जरूर बताया जाए कि जेल किसे कहते हैं, ताकि शौक तो पूरा हो। जो जेल में जाना चाहते हैं, जो अपने नाम लिखवा रहे हैं कि जनाब मैं जेल जाना चाहता हूँ, बाकायदा हलफ लिया जा रहा है उनसे, उनको जरूर पता चलना चाहिए जेल किसे कहते हैं, ताकि वो बाहर जब आए तो दूसरों को बताएं कि जेल होती क्या है। खैर किस्सा मुख्तसर, ये जमहूरियत के लिए जेल नहीं जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ईगो के लिए जेल जा रहे हैं, कुर्सी के लिए, उनकी अना के लिए। इमरान खान साहब की अना है इस वक्त। वो एक बात पे डट गए हैं, उन्होंने कारकुनों को कह दिया
अच्छा, इमरान खान साहब बेहतर तो ये था सबसे पहले खुद जेल जाते। भाई जितने भी दुनिया के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने एग्जांपल दी है ना खुद वैसा काम करके। सबसे बड़ी मिसाल कौन है? हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जो कहा है वो सबसे पहले खुद किया है, उसके बाद दूसरों को कहा कि ऐसे करना है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि लीडर खुद तो कुछ और करे और दूसरों को कुछ और कहे। इमरान खान साहब अगर जेल की सोहबतों से डरते हैं, वो समझते हैं कि मैं लूला हूं, लंगड़ा हूं, ये जो भी उनके साथ पोजीशन है, मुझे तो नहीं पता उनका। आज 4 महीने होने को हैं, इस 3 मार्च को पूरे 4 महीने हो जाएंगे इमरान खान साहब को फायर लगे हुए जी। 4 महीनों में इमरान खान साहब का प्लस्तर नहीं उतरा और वो इस काबिल नहीं हुए कि वो कोर्ट भी पेश हो सकें। अच्छा, ये बड़ा ड्रामा हुआ है कोर्ट पेशी पे। पिछले 10 दिन से कौम ये मजाक सुन रही है। और अदलिया, मतलब हम चौधरी साहब पहले फरमा रहे थे कि अगर अदलिया के किसी फैसले पर बात की जाए तो ये तौहीन अदालत है, अगर फौज के किसी गलत इकदाम पर बात की जाए तो ये गद्दारी है। वो अच्छा, तो बन चुका है ना। हाँ, तो किसी मौलवी के गलत, मतलब फजलुर रहमान साहब के मुतालिक बात कर दें तो ये कुफर है। अब गौर कीजिएगा, हम तो काफिर है, गद्दार है, क्योंकि हम इन पे बात करेंगे या हम तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अच्छा, कोर्ट ने बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है कि इसहाक डार को इन्होंने हिफाजती जमानत दी है बगैर इस ड्रामे के कि वो पेश हो। अच्छा, मरियम बीबी की हुई, शहबाज शरीफ साहब की हुई, हमजा की हुई, हिफाजती बेल्स हुई हैं, और सिंध के वो जो थे सभी लोगों की हिफाजती बेल्स हुई हैं और ऐसी हुई हैं। इमरान खान की दफा ड्रामा किया जा रहा है उसको। अच्छा, इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं, मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूं जो मेरे ज़हन में है। इमरान खान साहब वाहिद लीडर है, जब इनका जलसा होता था 2018 में जो इंतखाबी कैंपेन चल रही थी और जब इमरान खान साहब कंटेनर पे थे जी, खुशकिस्मत लीडर है कि इमरान खान साहब की कुर्सियों को 18 घंटे दिखाया गया है कि पंडाल में कुर्सियां आनी शुरू हो गई हैं। 500 कुर्सियां आ गई हैं, 500 रास्ते में हैं, अब 300 लग गई हैं, 400 लगने वाली हैं। उन पे कवर चढ़ा दिए गए कि स्टेज कैसा बन गया, स्टेज की लंबाई कितनी, चौड़ाई है, स्टेज पे कुर्सियां कितनी हैं जी। खुदा की कसम, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तानी कौम के साथ ये हुआ है कि इमरान खान साहब की कुर्सियां हमने अपनी आंखों से गिनी है। फिर बाद में बंदे गिनते थे। आज इमरान खान साहब जब निकले हैं जमान पार्क से तो पूरे 2 घंटे हमें ये दिखाया गया है कि इमरान खान साहब के काफिले के साथ साथ कौन है, कौन कौन कारकुन गाड़ी के साथ लटका हुआ है, कौन कौन आगे भाग रहा है, कौन कौन पीछे भाग रहा है, और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, कौन कौन हाई कोर्ट में उनका इंतजार कर रहा है। तो इमरान खान खुशकिस्मत है कि उनको लीडर बनाने के लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। आज इमरान खान की एक पेशी जो बड़ी आसान सी पेशी थी और उसका 2 सेकंड में फैसला हो सकता है, लेकिन इमरान खान को कवरेज देने के लिए, क्योंकि वो घर बैठे हुए थे इमरान खान जमान पार्क में, तो इमरान खान का एक धूम धड़का दिखाने के लिए, हटो बचो दिखाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है। वरना तो फांसी बिल 1 सेकंड में हो सकती थी। बाकी चौधरी साहब हमसे बहुत सीनियर हैं पॉलिटिकली। अच्छा चौधरी साहब, मैं जैसा कि सारे जितने भी सियासतदान आते हैं, मरियम साहिबा ने पिछली हुकूमत पे डाल दी, इमरान खान साहब ने उसकी पिछली हुकूमतों पे डाल दी। पिछले जो पाकिस्तान के 75 साल दौर है, अगर हम उसको देखें, ये जो इमरान खान के साथ वज़रा थे जो हर अपनी स्टेटमेंट में ये कहते थे कि ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है, और जबकि यही सारे वज़रा पिछली हुकूमतों में भी मौजूद थे, तो ये आया आखिर पाकिस्तान जो इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, इसका असल जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं FM न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, जिन्होंने इधर बुला के अज़हार ख्याल का मौका दिया। थैंक यू। तो आपकी बहुत मेहरबानी। मियाँ साहब, जैसे आपने कहा कि ये पिछली गवर्नमेंटों पे डाल दिया जाता है जी, ये देखें कि ये वतीरा ये ख़त्म होना चाहिए जी। आप देखिएगा कि मेरे कायद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 लाख हुआ मुल्क मिला। दुनिया की सबसे बड़ी डिफीट हुई, जो सबसे बड़ी शिकस्त थी कि 1 लाख फौज जो है वो इंडिया के उन्होंने कमाल बनाई, हथियार डाले हुए थे। मुल्क 2 लाख था, टूटा हुआ मुल्क मिला। लेकिन एक बार भी मेरे लीडर ने कभी कहा कि पिछलों ने ये कर दिया। लीडर तो कौम को खड़ा करते हैं। उन्होंने इस मुल्क को 100 दिन के अंदर अंदर खड़ा करके दिखाया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी की कोई क़यादत भी अगर बरसरी इक़्तिदार है, कभी उन्होंने कहा कि पहले ये करके वो करके। सर अब जो साहब के अलावा जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो बाकी जितने भी आपकी क़यादत है वो ये बात कहती है कि ये नून लीग का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये एक बार ना कहा इस बात का, ये डिक्टेटर का किया जा रहा है। उन्होंने ये, हम तो मैथमेटिक्स का एक असूल है कि ये आसान सी बात है कि अगर इस माशी बहरान में हम फंसे हुए ना, इसकी ये वजह है कि अखराजात ज्यादा है, आमदन कम है। यही बात है ना भाई, अखराजात को खत्म किया जाए।
क्यों, अगर जैसे नासा ने पहले कहा कि अगर जजों के खिलाफ बात की जाए तो तौहीन अदालत है, जर्नैलों के खिलाफ, ये खिलाफ नहीं है। अगर असूल की बात की जाए तो गद्दार हो गए, उलमाए किराम के अगर कहा जाए उनके मौक़िफ़ को ना तस्लीम किया जाए तो ये काफिर हो गए। तो अगर मिसाल के तौर पे क्यों ये हो रहा है, इतना बड़ा मुल्क के साथ खिलवाड़ क्यों है कि एक देखें सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है, जैसे साकिब निसार रिटायर हुआ, 10 लाख रुपया महीना उसको दिया जा रहा है और एक साथ 25 लाख रुपया महीना ले रहे हैं पेंशन। वो इतनी तनख्वाह नहीं होती इतनी तनख्वाह, ये कितनी 10 लाख रुपया महीना पेंशन मिल रही है। ब्यूरोक्रेट्स के अलाउंसेस बहुत ज्यादा हैं, इनके प्रोटोकॉल पे बिजली इनके लिए फ्री है, गैस इनके लिए, जर्नैलों को देख लें, सबको देख लें। जैसे ये बस वो यही कहूंगा कि मिसाल के तौर पे आप सुई गैस के महकमे के चेयरमैन को देख लें, 50 लाख से ज्यादा उसकी महीने की तनख्वाह है जी। सर 25 लाख रुपया मैंने बताया कि सिर्फ पेंशन ले रहे हैं जी। तो ये इतनी पेंशन ले रहे हैं, आखिर क्यों, वजह क्या? और जो इतनी पेंशन ले रहे हैं, जो आप और मैं हैं, मेरे जो गरीब कुचले हुए मजलूम तबके हैं, वो तो पेट्रोल लें 272 रुपये लीटर, ये 400 लीटर फ्री भी लें, ये अपने ड्राइवर का खर्चा भी लें, गाड़ियां भी 4-4, 5-5 ले। आपकी हुकूमत है ना, आपकी हुकूमत इस वक्त है, आप इक़्तिदार में हैं, आपकी हुकूमत इस पे क्या कर रही है? हमने तो खर्चों को रिड्यूस किया। जब भी अगर ये हुआ, हमने 100% तक सरकारी मुलाजमान की तनख्वाहें बढ़ाई और हमने वसाइल पैदा किए। इस वक्त भी सर, जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है, जो PDM है, उसमें आपकी जमात का बराबर किरदार है और जितने भी फैसले इस वक्त हो रहे हैं, स्पीकर आपके हैं, अहम वजारत खारजा आपकी है, और पीछे जितने अहम फैसले हो रहे हैं उनके पीछे जरदारी साहब का हाथ है। आप देखें कि मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये आप कुचले मजलूम तबकों को जो पहले ही गुर्बत की लीग से नीचे हैं, उन पे सब कुछ क्यों, अशरफिया पे क्यों नहीं डालते आप? भाई अशरफिया पे क्यों नहीं ये डालते सब कुछ? अगर हम बाख्तियार हों तो सब कुछ करें। हमें क्या पूछा गया है? अगर ये फैसले किए गए हैं तो ये सब कुछ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है मुल्क के साथ, ये पीपल पार्टी की क़यादत को किसी को शामिल भी नहीं किया गया। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, चौधरी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, महज बयान दे देना काफी होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए? अमली तौर पे आप अमली तौर पे हमारी ये देखें, हमारा किरदार तो देखें कि अगर हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 अदवार में अगर हुकूमत की तो वो टोटल 3.5 साल बनते हैं, पूरा तो टर्न्योर उनको हुकूमत करने ना दी गई। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पूरा टर्न्योर वो भी ना कर पाए, वो 4 साल इक़्तिदार में रहे, वो 4 साल में क्या उन्होंने दे आपके सामने है। मैं आपने सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा कि आप ये देखिएगा कि 4 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में रहे, मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। इसका अगर तो आप नियाजी के 4.25 साल को देखिएगा, क्या उन्होंने जो वादे किए वो एक भी वादा वफा कर सके? वो तो एक गहरी गनौनी साजिश के तहत आए हैं, वो उस पे काम कर रहे हैं जो उनको लेके आए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 4 माह हो गए हैं, उसका प्लस्तर नहीं उतरा। दुनिया के तमाम ही जो ना एलोपैथी को ले लें, होम्योपैथी को ले लें, किसी को ले लें, मेडिकल साइंस ये कह रही है कि इंसान की जो टांग है ना, इंसान की कोई भी हड्डी, कोई इंसान हो सही, उसकी हड्डी जो है ना 30 दिन के अंदर अंदर जुड़ जाती है उसकी हड्डी, इंसान की हड्डी हो तो वह दुनिया में एक जानवर है गधा, उसकी हड्डी वो सारी उम्र नहीं जुड़ती, वो सारी उम्र प्लस्तर ही रहता है उस पर। सब आप बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी बात के बरक्स अगर मैं जाऊं तो आपकी जमात वह जमात है जिसने 2008 से लेके 13 तक पूरे 5 साल इक़्तिदार में रहे, और वो वाहिद दौर था जिसमें जमहूरियत ने, एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। उन 5 साल दौर में सर आपकी कारकर्दगी क्या थी? वो देखें कि ये तो एक भी नहीं गिना सकते। सीपैक देखें, गवादर सिटी जो बनाया पूरा शहर एक पाकिस्तान के नक्शे में, जिसने पूरे पाकिस्तान का माशी तौर पे इनके मुकद्दर को संवारना है, वो किस दौर में बना? वो पीपल्स पार्टी के दौर में बना। वो देखें, ये देखें कि सबसे ज्यादा दौरे उनके हैं, वो चाइना में सीपैक, ये सब कुछ जो माशी तौर पे इतना बड़ा हब जो तैयार किया जा रहा था, और तमाम आलमी साम्राज्य को वो शीशनाग के पांव पे, गर्दन पे पांव रखते हुए जरदारी ने क्या गैस लैंड पाइप ईरान के साथ इफ्तिताह करके नहीं दिखाया? वो बॉर्डर पे आ गई गैस लैंड पाइप, हमारे बॉर्डर पे आ गई। तो वो सिर्फ चंद गज की दूरी पे है ना, तो उधर क्या कबाहत है, उधर जाने में क्या कबाहत है। लेकिन खौफ की वजह, खौफ
उतारना होगा। अगर ये देखें कि 18वीं तरमीम देख लें, सूबों के इख्तियारात देख लें, जितना वर्क हुआ उस आप देख लीजिए कि 5 साल दौर में कितना वर्क हुआ। अगर महंगाई हुई तो क्या आप देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में, आसफ अली जरदारी के 5 साल दौर में क्या तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% नहीं बढ़ा दी गई और वसाइल पैदा किए गए। अच्छा नाज साहब, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारे पास सरमाया नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और जो मौजूदा हुकूमतें हैं, एक तो गवर्नर की समरी के बाद इलेक्शन होंगे, और जो मौजूदा हुकूमतें हैं उन्होंने हमें फंड फराहम करना है तो फिर हम इलेक्शन करा सकते हैं। माजर के साथ मैं आपकी बात को जो ना आपके माजर के साथ जी आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं ये कहूँगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, ये एक गहरी कानूनी साजिश है। ये गहरी कानूनी साजिश है जिसके नतीजा में ये पहले खान साहब ने कहा कि मैं इनके इस्तीफे लेके आऊँगा। 25 मई को गए उधर के, मैं उधर धरना, इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, इस्तीफे लेके। जब इन्होंने देखा कि अवाम इनके साथ नहीं निकली, ये वापस आए। इन्होंने फिर कहा कि हम दोबारा तैयारी करके लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च करके देखा, इन्होंने कहा हम 10 लाख से ज़्यादा क्या बल्कि 1 करोड़ के करीब बंदा कर। जब उन्होंने देखा कि 10,000 बंदा भी नहीं इनके साथ, इन्होंने उधर से एक यू टर्न के, तो ये मास्टर है ना, ये यू टर्न लिया। इन्होंने कहा जो इस्तीफे लेने जा रहे थे, इन्होंने कहा हमने दोनों असम्बलियां तोड़नी है। मकसद क्या था? और हम इस्तीफे, मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए। जब इनको ये तो पता है इनको कि उनके पास इतना पैसे नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पहले 22 अरब खर्च होना था, वो 72 अरब, वो उनके पास 18 अरब है, उनके पास 72 अरब का खर्चा वो कहाँ से करें? फिर ये क्या इनके ये कौमी खजाना है इनके बाप की मलकियत है कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क को चलाना है? जब 6 माह बाद जनरल इलेक्शन फिर होने हैं, इतना ही खर्चा फिर होगा। हमारे पास पहले पैसे तो है नहीं है। 72 अरब रुपया अब लगाए, 72 अरब उस वक्त भी लगाए। आईन इजाजत देता है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और अपनी मुद्दत में जाके इलेक्शन कराए। हाँ, ये सदर को ये करना चाहिए कि सदर इसका वो टाइगर फोर्स या शेरू और टाइगर फोर्स का मेंबर ना बने। सदर अपनी ऐनी औकात में रहते हुए ये करे कि वो इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं और अगर वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो उनसे पैसे ले। नहीं, उन्होंने तो बाइकाट कर दिया ना साहब, बड़े मजे में है वो। नहीं, वो अगर बाइकाट कर दिया है, ये मुल्क को तो बहरान में पैदा, वो तो अपोजिशन ने बाइकाट किया। ये तो कहते हैं ना हम लड़ेंगे इलेक्शन, ये लड़ेंगे जो लड़ना चाहते हैं उनसे पैसे ले, जिन्होंने सीवे दिए हैं। अपोजिशन नहीं, पीडीएम ने, हुकूमत ने बाइकाट किया। हुकूमत ने तो बाइकाट कर दिया ना, लेकिन जिन्होंने सीवे दिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे पैसे लेके इलेक्शन करवाएं। अगर ये भी नहीं है तो बनी गाला एक गैर कानूनी और सरकारी सीडीए की जगह पे बना हुआ, उसको बेच के कौमी खजाने में पैसे जमा करवाएं। तो इलेक्शन सियासी जमातें लड़ना चाहती हैं, लेकिन ये मुल्क के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है कि 72 अरब रुपये अब लगाए, 6 माह बाद 72 अरब फिर लगा दें। क्या अगर दोनों इलेक्शन एक बार हो जाए, 72 अरब पहले माशी बहरान है इतना बड़ा, ये एक गहरी कानूनी साजिश है कि उस बहरान को पैदा किया जा रहा है। जी ठीक, मकसद इनका कोई नहीं है। साहब आपका मौकफ आ गया है, मैं नाज साहब की तरफ जाना चाहूंगा। नाज साहब, अगर सदर पाकिस्तान का जो आज डिसीजन है ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देती है कि इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस वक्त हुकूमत कहाँ पे खड़ी होगी और क्या उस पर हिकमत अमली होगी? साहब, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो फैसला नहीं दे सकती, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जरूर सुनेगी। जी, एक बात तो ये मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था, बल्कि 1 साल से कहता रहा हूं कि इस मुल्क में अमली तौर पर जुडिशल मार्शल है। जी, जितने भी आज तक फैसले हुए, बड़े बड़े फैसले, मतलब पंजाब हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी, हमजा शहबाज रहेंगे कि परवेज लाई रहेंगे, कोई हलफ लेगा कि नहीं लेगा, हलफ उनसे मंजूर होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे फैसले जो हैं वो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है जी, 2 कोर्ट्स कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। इसके अलावा बाकी सूबों में जो फैसले हो रहे हैं वो सियासी फैसले नहीं इतने बड़े हो रहे। अच्छा, पंजाब फैसले कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल है, जो पार्लियामेंट ने फैसले करने हैं। अब मुल्क के आईनी सरबराह तो सदर मुमलकत है ना जी, सदर मुमलकत के फैसले को नहीं माना जाएगा, ये मेरी बात लिख रखें। गवर्नर्स के फैसले को नहीं माना जाएगा, जैसे किसी के वजीर आला के फैसले को नहीं माना गया, वजीर आजम के फैसले को नहीं माना गया, स्पीकर के किसी रूलिंग को नहीं माना गया, कोई फैसले नहीं माना गया। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा कि इनके इस्तीफे मंजूर हो गए,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा सिर्फ मंजूर हो गए कौमी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया नहीं हुए जी। वो सब लोग जो है अभी अपनी अपनी सीटों पे। अच्छा खैर, सुप्रीम कोर्ट की फिर हदूद में, उनकी कोर्ट में फिर गेंद जा रही है कि सदर मुमलिकत ने जो फैसला दिया है 9 फरवरी वाला, क्या वो ये आईनी इख्तियार था उनके पास जी। आइन में तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये गवर्नर्स का इख्तियार है। अच्छा, सदर का जो इख्तियार है वो चूंकि नुमाइंदे गवर्नर सदर मुमलिकत के हैं जो सूबों में बैठे हैं, लेकिन उनके पास आईनी इख्तियार है। अब इस पे जब बहस होगी तो एक दफा फिर फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जो आपने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर कह देगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हकायक को देखना है। इमरान खान साहब के लिए खुद वो कह रहे हैं, आज जब पेश होना था सिर्फ बेल लेने के लिए, तो उनसे पहले फरूख हबीब जो है उन्होंने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है इमरान खान साहब के लिए, उन पर वजीराबाद में हमला हो चुका है, तो इमरान खान साहब को किसी तरीके से इस्तिस्ना दिया जाए, हम कल पेश कर देंगे, यानी कि कल उनका थ्रेड खत्म हो जाना था। उन्होंने टिल लगाया कि आज इमरान खान साहब पेश ना हो, वो तो कोर्ट ने कह दिया ना कि 5 बजे हर सूरत पेश करें। अच्छा, उन्होंने टिल लगाया कि इमरान खान साहब की जान को बहुत बड़ा खतरा है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते अपनी हिफाजती बेल के लिए। सिर्फ फरूख हबीब साहब से ये पूछना है और पीटीआई के वो लोग जो ये कहते हैं इमरान खान साहब की जान को खतरा है, जब इलेक्शन आएंगे तो इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के दौरे करने हैं और तब तो इतना प्रोटोकॉल भी नहीं होना है। अब अवाम के अंदर जाना पड़ेगा, अवाम के अंदर जाना पड़ेगा, जलसे करने पड़ेंगे। अच्छा, पहले वो कंटेनर पे थे, बुलेट प्रूफ था, वहां फायर लग गया उन्हें और बकौल उनके कि हड्डी टूट गई है। तो मुझे मियां साहब बताएं कि जब इमरान खान साहब कंटेनर्स पे होंगे, वो पंडालों में होंगे, लोगों के साथ घुल मिल रहे होंगे, वो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, तो क्या तब इमरान खान साहब की जान को खतरा नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट को इस बात को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। जब तक इमरान खान साहब की जान को खतरा खत्म नहीं होता, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, उन्होंने कैंपेन करनी है। तो बड़ी पार्टी यहाँ नासा ये बात करके ना एक उसके लिए मसाइल भी पैदा किए जा रहे हैं। वो खुद अपने लिए इमरान खान अगर कह रहे हैं ना कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मरवाने का बंदोबस्त आसफ अली जरदारी कर रहा है, ये इतना बड़ा इतना बड़ा झूठ बयान उन पे लगाया जा रहा है। आप देखें 5 साल दौर, दुनिया की तरीका वह दौर आसफ अली जरदारी का 5 साल दौर है कि किसी बदतरीन मुखालिफ को भी 5 सेकंड की हवालात भी नहीं दिखाएगी। FIR काटना तो बड़ी दूर की है, किसी पे ना FIR ना किसी को 5 सेकंड के लिए किसी हवालात में भी 5 साल का दौर आपके सामने है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कहीं आपको मिला आएगा कि तमाम ही अपोजिशन से जिस किसी ने गालियां भी दी उसने मुस्कुरा के इत्तेफाक मारी है। तो ये अगर कह रहे हैं ना माज़े के साथ, ये अगर कह रहे हैं कि जी इसकी जान को खतरा है, जानबूझ के ये मसाइल पैदा कर रहे हैं उसके लिए कि ये बात कह के अगर कोई शरारती किरदार जो मुल्क को अफरा तफरी की तरह लेके जाना चाहते हैं, वो ये बात कोई भी कर जाए, उन्होंने कहना है कि नाम तो आसफ जरदारी का लगेगा, ये उसकी जान के लिए खुद उसके लिए परेशानी का बायस बन रही है ये बात। अच्छा नाज़ साहब, अगर आज इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, जस्टिस बाकर नजफी साहब उनकी जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर कर लेते हैं, तो जब जेल बरो तहरीक का आगाज होगा तो क्या इमरान खान साहब खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे? वो तो इतने दिलेर हैं कि वो जमान पार्क से नहीं निकल रहे थे कि अगर मैं बाहर आया तो मुझे पकड़ ना ले। फिर उनको हाई कोर्ट ने इंश्योर किया, बाकर नजफी साहब की अदालत ने, कि IG पंजाब को पाबंद कर देते हैं कि वो आपको यहां तक लेके आएंगे, रास्ते में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए जो मुकदमात हैं जी। तो हफाजती बेल तो मिल गई। ये हफाजती बेल क्या होती है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, यही होती है ना दुनिया की तरीके पहली, ये दुनिया की तरीका पहला केस है कि हफाजती जमानत 4 साल से 4 माह से बगैर पेश किए हुए दी जा रही है। और अदलिया सर ये तो आपके लीडर्स को भी, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को भी ऐसा अगली डेट पे हाजिर रिलीफ मिलता है, अगली डेट पे हाजिर होते थे, सारे लोग हाजिर हुए, सब अगली डेट पे हाजिर हुए। मुसलसल 4 माह गैर हाजिरी में हफाजती जमानत, ये दुनिया की तरीका वाहिद केस है जी, दुनिया की तरीका वाहिद केस है। और देखें जैसे इन्होंने कहा नाज़ साहब ने कि ये जेल बरोत तहरीक चलाना चाह रहे हैं। मैं आपको, मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं बात खत्म कर, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये जेल बरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं जी, लेकिन खुद हफाजती जमानत लेने जा रही हैं। ये कैसा दौरा में आ रहा है इनका? अब पहले अगर वो इनके लिए कोर्ट काम कर रही थी तो ये उनको लोहार कोर्ट बोलते थे,
अगर अपोजिशन पहले वो अपोजिशन में थे, उनको अगर रिलीफ मिलता था ये लोहार कोट बोलते थे। अब अपने लिए ये इनकी अगर वीडियो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यास्मीन राशिदा को बैठा के इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी इनकी वीडियो क्यों टेप की जा रही है। ये इतनी बगैरती की इंतहा है कि इनकी साजिशें अगर पकड़ी जाती हैं तो उनको कहते हैं कि इनको मना होना चाहिए। वो उसके DIG को पूछ रही है, वो डोगर साहब को पूछ रही है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब आप आ गए, क्या आज रात हमारी उनसे गुजरेगी? जी जी। तो ये जुल्म चलाएंगे। अच्छा शुक्रिया बहुत आपका। नासब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर है, बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आया जो आपको ये जो इलेक्शन है 2 सूबाई इलेक्शन, ये वक्त से पहले होते हुए नजर आ रहे हैं या आप इस इलेक्शन को कतई तौर पर नहीं, जनरल इलेक्शन होंगे, इकट्ठे होंगे पूरे मुल्क में, एक दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे और पूरे पाकिस्तान में एक साथ होंगे, चारों सूबों की या जहां जहां भी इलेक्शन होंगे एक दिन होंगे कौमी असम्बली। और हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमें आलमी इदारे इसकी इजाजत देंगे। भाई आपने सिर्फ $1.25 अरब लेना है जी, 1.2 अरब डॉलर। उसके लिए पूरी अवाम की आपने क्या कहते हैं ना वो रड़ी निकाल दी है। तो इलेक्शन करवाने के लिए मैंने कहा कि पहले 22 अरब रुपए खर्च होते थे 2018 तक, अब वो कह रहे हैं, मतलब इसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है, वो कह रहे हैं जी अब कोई कह रहा है 50 अरब से ज्यादा और कोई कह रहा है 72 अरब रुपए लगेंगे जी पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने के जी। तो ये कोई मजाक नहीं है, जैसे जोर साहब ने फरमाया कि ये इमरान साहब की किसी ख्वाहिश का नाम नहीं है कि जब वो चाहे असम्बलियों में थूक के आ जाए, जब कहें कि मैंने पूरे 32 हल्कों से 42 हल्कों से इलेक्शन लड़ना है और फिर वो कहें नहीं मैंने कहीं से भी लड़ना, फिर वो कहे कि मैं सबसे जीत के मैंने असम्बली में भी नहीं जाना। तो इमरान खान साहब ने आइन और कानून जो है, वो आइन और कानून है पाकिस्तान का, बेशक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं आइन जो है वो रेजिस्ट करता है। और मैं समझता हूं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक एक ही दिन होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे और कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों के इंतखाबात आज हो जाएं, 2 सूबों के फिर हों और वफाक के फिर कभी हों, ऐसा हो नहीं सकता। शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान उस्मान अंसारी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।